जानते हैं मोहसिन अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा ही आपके साथ दोस्ती निभाई है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। उनका एक बेटा भी है, करीम। उसके साथ मैंने अच्छा नहीं किया। वो इसका हकदार तो नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जानते हैं बाबा, करीम हमेशा लड़कियों का दिल तोड़ता रहा है, लेकिन शायद अब वो ऐसा नहीं करेगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा, वो भी भाइयों की वजह से। अब मैं करीम से शादी करूंगी। इन हालात से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर आप होते तो ऐसा कुछ ना होता, और आपके होते हुए भाई मेरी शादी कभी जबरदस्ती तय ना करते। आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से भी नहीं रोकते। मैं जिंदगी में कुछ बन के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। आप क्यों इतनी जल्दी चले गए बाबा? और जानते हैं बाबा, आज के बाद सब लोग मुझे एक बुरी लड़की ही समझेंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी। आप जानते हैं ना कि मैं अच्छी हूं, और मेरे लिए बस यही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर देना बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब चलती हूं। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। ठीक है। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूं मैं। अब उसी के साथ रहूंगी। ठीक है, जहां भी जाओगी मुझे बता देना। अब आप इस बारे में जान के क्या करेंगे? हाँ, आप अपने मरहूम दोस्त की बेटी की परवाह कर रहे हैं और अपने बेटे की जरा परवाह नहीं है आपको। उसकी तो बुराइयां ही नजर आती हैं खालदा बस। बेगम, मैं तुम्हारे बेटे की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही? वो लड़की मेरे मरहूम दोस्त की निशानी है। मैं उस बेचारी के साथ कुछ गलत कैसे होने दूं? हाँ? अच्छा तो ठीक है, आप उसी की परवाह करें, हमें रहने दें। इस भरी दुनिया में हम माँ बेटे को कोई तो सहारा देगा, लेकिन आप। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही होगी और मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी करो, शाबाश। क्या वो अभी तक सो रही है? उसे सोने दो, बेचारी सारी रात जागती रही है। वैसे भी इतनी जल्दी उठकर करेगी क्या? ऑफिस तो छोड़ ही दिया है। बाबा, क्या हम लोग भी अमीर हो जाएंगे? तुम्हें किसने कह दिया ये? अम्मी और चाचू बातें कर रहे थे। बच्चों के सामने इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए। आखिर आयशा का इतने अमीर खानदान में रिश्ता हो रहा है। जिसका रिश्ता हो रहा है वो तो कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। वो सो रही है रजा। भाई क्या हो गया है? सोने दे उसे। हाँ, अभी तक नींद नहीं पूरी हुई होगी। वैसे भी शादी के बाद कौन सा सुबह सुबह उठ के नाश्ता किया करेगी? सुबह सुबह तो योगा किया करेगी वो। थोड़ी सी शर्म कर लो तुम लोग। तुम लोगों ने तो कहा कि सो रही है वो, ये तो कहीं बाहर से आ रही है। बाहर जाने से मना किया था ना मैंने तुम्हें। भाई क्या हो गया है सुबह सुबह? बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहलाऊं। या अल्लाह, ये किस तरह बात कर रही हूं मैं भाई से? ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? अरे रजा बस कर दे, ये बड़ी हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। आयशा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय डाल देती हूँ। अरे मेरी बहन, तुम यहाँ बैठो और पहले कुछ खा लो। भाई अब तो जरा इससे अच्छे तरीके से बात किया करें, थोड़ा प्यार से बात किया करें। कुछ अरसे बाद इसकी शादी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब? ये कुछ भी कर सकती है, बगैर बताए कहीं भी आ जा सकती है। जी बिल्कुल।
तुमने फिर से पैंट पहन ली। तुम्हें मना किया था ना कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने तुमने। अरे भाई क्या हो गया है, ये तो आजकल का फैशन है, हर लड़की ऐसे ही कपड़े पहनती है, मैंने देखा है, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, जरा देखे तो। माशाल्लाह। और वैसे भी जीन्स पहन के इंसान सारा दिन कंफर्टेबल रहता है। तो तुम्हारा मतलब कि हम अपनी माँ को भी यही पहना दें? क्या मैंने कहा? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा नहीं कहा होगा, मैं तो किसी के मामले में बोलता भी नहीं। तुम में तो अकल है ही नहीं, बेहतर है कि चुप रहो, सब पागल है यहाँ। भाई मैं आप पर नहीं हंस रही थी, बस मुझे हंसी आ गई और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, बस इसलिए हंस। लगता है तुम सब लोग मिलके मुझे भी पागल कर दोगे। समझ नहीं आती कि तुम लोगों ने मुझे क्या बना रखा है। चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, मैं बकवास करता हूँ क्या? बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, तुम बहुत गुस्सा करने लग गए हो, खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश किया करो। मुझे अच्छी तरह याद है, एक भी ऐसी तस्वीर नहीं है हमारी शादी की जिसमें ये मुस्कुरा रहे हो। अब आयशा की शादी में ऐसा नहीं करना, थोड़ा मुस्कुरा लेना। हाँ, मैंने ये प्लेट तुम्हारे मुंह पे मार देनी है निस्मा। हाँ ये ठीक ही तो कह रही है, हम जल्दी आयशा की मंगनी कर देंगे और उसके बाद शादी भी हो जाएगी। बहुत धूमधाम से करेंगे हम सब कुछ, और मैं तो ढोलक भी बजाऊंगी। आमीन। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैफे जा रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो, जो मैंने कहा है उस पर गौर करना। मैं इस घर का बड़ा हूँ, याद रखो, और हर फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। और अगर किसी ने मेरी बात की खिलाफ वर्जी की तो उसे मैं उल्टा लटका दूंगा। उम्मीद है तुम लोग बात समझ गए होगे। जी ठीक है, मैं समझ गई। नाश्ता करो अब तुम लोग, मेरा तो खाना पीना ही हराम हो गया है इस घर में। हाँ शुक्र है भाई चले गए। अपने भाई को तुम जानती हो ना, इनकी बातों का बुरा मत मानना। तुमसे प्यार करते हैं ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। क्या बात है, बुरी लड़की बनने में कितने फायदे हैं। सुने भाभी, पूछ तो ले कि मैं नाश्ते में खाऊंगी क्या? पराठा खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए मेरे लिए 2 टोस्ट ही गर्म करते हैं। अच्छा ठीक है। वैसे तो ये बिस्किट भी काफी मजेदार है। अरे आप क्यों खड़ी है, अब जाए ना। सही कहा, तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। मैं भी आती हूँ। ये लो, ये भी खाओ, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, तुम्हें बहुत एनर्जी मिलेगी। अब तुम्हारे खाने का ख्याल तुम्हारा भाई रखेगा, ठीक है? मुस्कुरा क्यों रही हो? सोच रही हूँ कि मैंने इतना बुरा किया और आप फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? बुरा? क्या हो गया इसे? किस तरह की बातें कर रही है? तुम तो कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती मेरी प्यारी बहन, खुदा तुम्हें खुश रखे। हाँ, अब जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, ठीक है? अम्मी आप इसको अपनी निगरानी में नाश्ता करवाएं, तुमने सारा खत्म करके उठना है, समझी? अभी मैं 2 कदम चला और मुझे तुम्हारी याद आने लगी। या अल्लाह, ऐसी बहन सबको दे, तुम कितनी प्यारी हो आयशा। शाम को मिलते हैं। अरे साबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो डरा ही दिया था। भाई मैं सारी रात आपके मैसेज का इंतजार करता रहा। वो मैं काफी थक गया था ना, तो मुझे नींद आ गई। इतनी लापरवाही। मुझे बताएं कि मेरे और आयशा के रिश्ते का क्या बना। अभी बताऊं? बोले ना। अच्छा ठीक है, चलो अभी रहने दो, सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और भाई ये सही वक्त कब आएगा? कल आएगा, परसों आएगा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे बताएं। अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। अरहम भाई देखिए, मैं आयशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ सकता मैं। आप एक बार कह क्यों नहीं देते? जुबान दे के उसका रिश्ता मेरे साथ होगा। देखो भाई, तुम उससे शादी करना चाहते हो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा घर है और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी मौजूद है, लेकिन पहले थोड़े बड़े तो हो जाओ। इतने बड़े फैसले सोचे समझे बिना नहीं किए जाते। जरा यहाँ बैठे भाई, यहाँ बैठे प्लीज। अरे यार, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम रात के खाने पर इस पर बात करेंगे। चलो ठीक है भाई, लेकिन कब? आज रात को ही बात करेंगे, दोनों साथ बैठेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। और दोबारा मुझे मत रोकना, समझे? मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तुम भी जाओ और अपना काम करो। अपना ख्याल रखना।